नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ बताने के बाद लोग उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि ट्रूडो अपने पिता वाली गलती दोहरा रहे हैं। लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रूडो के बयान ने 80 के दशक में हुए कनिष्क हादसे की याद ताज़ा कर दी है, जिसमें खालिस्तानियों ने एक एयर इंडिया के एक विमान को उड़ा दिया था और कनाडा के सैकड़ों लोग मारे गए थे। दुनिया ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो 1968 से 1969 और 1980 से 1984 तक कनाडा के प्रधानमंत्री थे। इस दौरान खालिस्तानियों का आतंक चरम पर था। अलग अलग सिख राज्य की मांग को लेकर खालिस्तानी आंदोलन भारत के बाहर कनाडा में भी हो रहा था। कनाडा में कई नेता इसका विरोध कर रहे थे। भारतीय मूल के उज्जवल दोसांझ इन्हीं में से एक थे। वो किसी भी कीमत पर कनाडा में खालिस्तान आंदोलन को खत्म करना चाहते थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था और वो पीटे भी गए थे। इस घटना के बाद भारत की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने तत्कालीन कनाडाई पीएम पियर ट्रूडो को आगाह किया था और खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाने का अनुरोध भी किया था। लेकिन पियर ट्रूडो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कनाडा में खालिस्तान आंदोलन को फलने फूलने दिया। नतीजा ये हुआ कि 23 जून 1985 को कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया फ्लाइट 182 बोइंग 747 प्लेन में बम रखकर उसे उड़ा दिया, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। खालिस्तानियों ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर से उड़ान भरने वाले 2 विमानों में डायनामाइट और टाइम बम से भरे 2 सूटकेस रख दिए थे। ये दोनों ही कनेक्टिंग फ्लाइट थी, जिसमें से एक विमान ने पश्चिम में टोक्यो के लिए उड़ान भरी थी ताकि वो एयर इंडिया और बैंकॉक और मुंबई जाने वाली फ्लाइट को कनेक्ट कर सके, जबकि दूसरे विमान ने पूरब की ओर उड़ान भरी थी ताकि वो टोरंटो और मॉन्ट्रियल से लंदन दिल्ली जाने वाली फ्लाइट से कनेक्ट कर सके। लंदन होते हुए नई दिल्ली आने वाले विमान लंदन पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसमें तेज धमाका हुआ और प्लेन आग के गोले में बदल गया। जलता हुआ प्लेन एयरलाइन के पास समंदर में गिरा और हवाई जहाज में बैठे सभी 307 पैसेंजर और 22 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। एयर इंडिया के इस विमान का नाम भारत के महान सम्राट कनिष्क के नाम पर रखा गया था, इसलिए ये हादसा इतिहास के पन्नों में कनिष्क हादसे के रूप में दर्ज हुआ। इतिहास में सबसे भयंकर खालिस्तानी आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। इस हादसे की करीब 20 साल तक जांच चली, जिसमें $130 मिलियन के लगभग खर्च हुआ। सालों की लंबी जांच के बाद दोषी के रूप में एक नाम सामने आया था, जिसका नाम था इंद्रजीत सिंह रियात। कहा गया कि रियात ने ही बम ब्लास्ट के लिए डेटोनेटर, डायनामाइट और बैटरीज खरीदी थी। रियात ने टोक्यो हादसे में सूटकेस में बम की जांच करने की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद 1951 में इसे 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। आगे उसे फिर 5 साल अतिरिक्त जेल की सजा दी गई। रियात 2008 में जेल से रिहा हुआ था, पिता की गलती को दोहरा रहे कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडेो। दरअसल ट्रूडो ने हाल ही में कनाडाई सदन में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। ट्रूडो ने कहा, हमारे देश की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना अस्वीकार्य है और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। ट्रूडो ने इस बयान के बाद दोनों देशों भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ जहां कनाडा सरकार ने भारत के राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी दिल्ली स्थित कनाडाई उच्च आयोग से एक सीनियर राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला किया है। इससे पहले भारत ट्रूडो के बयान को खारिज कर चुका है। अब देखना होगा कि दोनों देश के रिश्ते आगे कैसे रहते हैं।